आज की कहानी का शीर्षक है गलतफहमी। सीता जो ही मायके से आई, रमेश से नौकरी करने को पूछ बैठी। रमेश ने कहा, बच्चों की देखभाल कौन करेगा? सीता भी कुछ उलझन में पड़ गई, क्योंकि बच्चों का ख्याल आ गया। आखिर इनका भविष्य बीतता जा रहा है और इसी के साथ खर्च और रमेश की चिंता बढ़ती जा रही थी। और रमेश की आय भी कोई बहुत अधिक नहीं थी। सीता मात्र कर बदल कर सुबह कहती थी, अतः वह रमेश से फिर पूछ बैठी, मुझे भी नौकरी करने दो, परेशानी कुछ तो कम होगी। कर्ज के गर्त में घिरते हुए रमेश को सीता की बात ठीक लगी। उसने कहा, हाँ कर सको तो ठीक है। थोड़ी कोशिश के बाद सीता को भी नौकरी लग गई। अब दोनों कार्यालय और घर के काम करने लगे। एक दिन सीता के कार्यालय से आने में 2 घंटे की देरी हो गई। रमेश घर के काम में लगा हुआ है, साथ ही सीता के बारे में सोच रहा है। तभी सीता एक पुरुष के साथ घर प्रवेश करती हैं और चाय नाश्ता के बाद उस व्यक्ति को विदा करती हैं। नवयुवक के जाते ही रमेश सीता पर बरस पड़ता है, तू अब तक क्या कर रही थी, जबकि रात के 8 बजने वाले हैं। उल्टा कही कि इस मंशा की पूर्ति के लिए नौकरी करना चाहती थी। मैं समझा कि दोनों की नौकरी से आमदनी बढ़ेगी और हम अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, पर उल्टा ही। तभी तो कहा जाता है कि स्त्रियां 4 दीवारी से बाहर जाते ही अविश्वसनीय हो जाती हैं, धर्म और चरित्र का ख्याल खो देती हैं। सीता निर्दोष थी, फिर भी अपने स्वभाव के कारण चुप रही। रमेश ने कहा, चुप रहने से काम नहीं चलने वाला है। अब मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब तुम किसी और की प्रेयसी हो, मेरी नहीं। तुम तलाक के लिए तैयार रहना, बच्चों का भार वहन मैं करूँगा। तुमने मेरे साथ विश्वासघात किया है। आत्मसम्मान की भावना सब में होती है। सीता भी भला कब तक शांत रहती, आखिरकार बोल पड़ी, मैं नहीं जानती थी कि आप आधुनिक होते हुए भी इतने शंकालु मानसिकता के हैं। मैं तो निर्दोष हूँ, पर फिर भी यदि आप मेरा किसी से बोलना या किसी के साथ काम करना नापसंद करते हैं, तो मैं तलाक के लिए तैयार हूँ। मैं पिंजरे की चिड़िया बनकर नहीं रहना चाहती। इतना सुनते ही रमेश का पशुत्व जागता है। वह डंडे से सीता की पिटाई करता है। सीता रोते रोते पूरी रात बिताती हैं। आज तलाक का दिन है। रमेश यह जानने की कोशिश करता है कि कहीं सीता निर्दोष तो नहीं है। अदालत की ओर बढ़ते कदम के साथ रमेश के मन में यह प्रश्न कौंधने लगता है कि कोई स्त्री गलत होकर भी इसे जवाब नहीं दे सकती। तभी सामने से उसे सीता आती हुई दिखाई देती हैं। रमेश सीता से कुछ देर अकेले में बात करने की विनती करता है। सीता बात करने के लिए तैयार हो जाती हैं। रमेश सीता से अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगता है। सीता कुछ देर सोचने के बाद रमेश को अपनी गलती सुधारने का एक मौका देने के लिए तैयार हो जाती हैं। दोनों फिर घर की ओर चल पड़ते हैं। कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।